डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जन, लेकिन आपसे एक सवाल होगा जोड़ों की दर्द और हड्डियों के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है आप यू नो अ लॉट, आई मीन लाइक आई अंडरस्टैंड आपकी डिग्रीज की इतनी वेरिएशन है, तो आप एक आम डॉक्टर नहीं हैं, यू नो अ लॉट अबाउट एनीथिंग। क्या जोड़ों का भी सवाल आपसे किया जा सकता है, जी हड्डियों के बिल्कुल बारे में जनाब, जोड़? बिल्कुल। मैं बड़ा ख़ास इस हवाले से मैं बताऊंगा, और मैं स्माइल भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली आई एम नॉट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आपको पता है हड्डी वाला यस, डॉक्टर होता है वो तो स्पेशली, हड्डी जो वाले हमारे जोड़ों डॉक्टर ही हैं तोड़ों जी, को देखता है। आपको हड्डियों का मसला तो तो आप मैं जाएंगे सीधा ऑर्थोपेडिक के पास। एक तो यह है कि कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो कि मेरी डोमेन में आती हैं स्ट्रेट अवे। ओके। जैसे पहली हड्डी की अपने बाल की नाक हाँ, वाली और हड्डी, उसके लिए रिब वो बोन। वो है ही मेरी ना, वो ठीक। प्लास्टिक सर्जरी में आती है। राइट। इसी तरह इवन सिर्फ नाक ही नहीं है, अगर यहाँ भी हड्डी कोई चोट लग के अंदर चली जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, हाँ, तो फेस की हड्डियां सारी मैं करेक्ट करता हूँ, एग्जैक्टली। कानों की ये सारी शेप अप। इसी तरह हाथ के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं हड्डियां, तो वो हाँ, सारी मेरे पास आती हैं। बिल्कुल मैं ठीक है। बस इवन चूंकि मैं रीप्लांट्स करता हूँ, रीप्लांट का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ बॉडी से कट के लैदा हो जाए तो मैं उसको वापस लगाता हूँ। आपको पता है जो कट के लैदा हो जाती है 6 घंटे उसके अंदर जान रहती है, तो 6 घंटे और में उसकी खून की नालियां वो नसें जोड़ के और तो अगर उसको हम 6 घंटे चलाते हैं, गुजर जाए तो इट्स फिर गॉन। डेड, इट्स डेड, इट्स इट्स डेड। डेड। ठीक है जी। और ये टाइम थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, जैसे सर्दियों में टाइम बढ़ जाता है, गर्मी ओके, में चीजें जिस तरह आपको पता है कोई चीज खराब होनी है बिल्कुल तो ठीक। गर्मी में जल्दी हो जाती है। ठीक है। तो लेकिन 6 आवर्स इन एवरेज, राइट। इसके लिए मेरे फेमस रेगुलर वो लेक्चर्स भी होते हैं हम्म। कि जब कोई चीज़ कट जाए तो उसको ज़ाया ना करें, उसको फ़ौरन लेके आ जाएं। हम्म। 6 आवर के अंदर आप जाएं तो वो जुड़ सकती है। अगर वो सारी ना भी जुड़े तो उसमें कुछ हिस्सा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, विच वी कॉल इट स्पेयर पार्ट सर्जरी, बिल्कुल कि ठीक। उसमें से कुछ चीज़ें लेके इस्तेमाल हो सकती हैं ताकि उसको कारआमद आए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये चूंकि हड्डियां जितनी हाथ की हैं, अब ये कट जाएगी अगर तो ये मैंने ही जोड़नी है, एग्जैक्टली। ये ऑर्थोपेडिक के पास नहीं है, ये प्लास्टिक अच्छा, आपको सर्जन। ऑर्थोपेडिक की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है नहीं, उस टाइम उसमें पे? प्लास्टिक सर्जन का काम है। राइट। ये चूंकि ये कॉन्ट्रैक्चर्स और ये जो हड्डियां टेढ़ी जोड़ ऐसे टेढ़ा हो गया, जल के ऐसे हो गया हाँ। या चोट लगने से, अब मुझे ऑर्थोपेडिक की जरूरत नहीं है। ऑर्थोपेडिक वाले के पास भी जाएगा तो वो मेरे पास भेज देगा कि ये प्लास्टिक सर्जन करे। राइट। ठीक है जी। ये हड्डियां फेस वाली, हाथ वाली, ये हैं ही मेरी। ठीक। ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं जोड़ों पे। हम्म। अब जोड़ जो घिस जाते हैं, घुटने दिस स्पेशली इज आजकल घुटने जो। पर्टिकुलरली, दिस इज एन एजिंग प्रोसेस। ओके। दो तरह की जो जो बड़े जोड़ों की प्रॉब्लम्स है ना, एक है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वो ब्लड में हमारे कुछ एंटीबॉडीज बनी होती हैं जो जोड़ को खराब कर रही होती है। वो मेडिकल वाला स्पेशलिस्ट हमारा होता है, रोमेटोलॉजिस्ट या जनरल मेडिसिन वाले जो Right. स्पेशलिस्ट हैं वो देखते हैं। हम्म। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एज से रिलेटेड आहिस्ता आहिस्ता करके घिस गया, यूज हो के घिस हो वो गया। घिस गए हैं, अब आप उसमें चूंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, हम्म। अब मैं क्यों देख रहा हूँ? अब नॉर्मली ये होता ही है कि इसकी 4 स्टेजेस हैं। वन में यह कि स्टेज 1 में थोड़ा सा जोड़ घिसा, दर्द चल शुरू हो गई, ठीक है। अब उसके लिए पेन किलर चाहिए, विटामिन डी, कैल्शियम, तो वो फिर अकॉर्डिंगली वो ऑर्थोपेडिक वाला भी प्रिस्क्राइब कर देता है, तो बाकी वाले भी लोग जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो भी दे देते हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम वगैरह देते हैं और पेन किलर्स ना, पेन किलर्स देते हैं। अब स्टेज 2 में थोड़ा सा और घिस गया, ठीक है। स्टेज 3 में एडवांस हो गया, पेशेंट की तकलीफ बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और 4 में हो गया कि हड्डी घिस भी गई है और हड्डी ऊपर वाली और नीचे वाला जुड़ जोड़ भी जो है गई वो आपस में रगड़ जुड़ भी खा गई रही है, है। स्लिप भी हो गई है, मतलब Right. जैसे ना ऐसे ऊपर जोड़ा है, हाँ। अब नीचे वाली हड्डी है ऊपर वाली, तो ऐसे स्लिप करके ऐसे टेढ़ा हो गया। राइट। अब वो कहते हैं गोटा निकल गया मेरा। जी 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 जी। ठीक। अब जो एक्चुअली स्टेज 2, 3 एंड 4 ऑर्थोपेडिक वाले जो हमारे दोस्त हैं वो सारे क्या करते हैं, अगर पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक हो और एडवांस डिजीज जब हो जाती है तो कहते हैं जी घुटना बदल लें। हाँ, ये आजकल बड़ा कॉमन है। आई मीन लाइक देयर आर कंपनीज जो घुटने देते हैं। यस, आर्टिफिशियल जॉइंट्स होते हैं, Yes, उसमें ये artificial जोड़ को joints. काट के तो उसकी जगह आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि स्टेज 1 और 2 एंड 3 इसमें जॉइंट तब्दील करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी 1, बॉडी 2 में and 3 में भी 1, 2 एंड 3 में फोर्थ इज द स्लिप ऑफ फोर्थ द। चूंकि वो टेढ़ा हो गया तो आपको कोई चीज उसको वापस पकड़ के तो नहीं, उसको काट के चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो 1, 2 एंड 3 है, ये वो है जहां पे हम इस प्रोसेस को रोक भी सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को, जो जोड़ों का ये घिसने वाला एंड 95% ऑफ द पीपल आर इन 1, 2 and 3। 4 पे नहीं जाते। वेरी राइट, वेरी राइट। 4 में भी आते हैं, लेकिन ठीक वो है। जाहिर है जब बहुत कम है निगलेक्ट वो। तो एडवांस एज में जाएंगे। ठीक। अब उसमें यह है कि ये जब अर्ली स्टेज में आ गया तो हम इसको नंबर 1 स्टॉप कर सकते हैं, नंबर 2 हम इसको रिकवर भी कर सकते हैं। उसमें जो हड्डी घिस गई होती है तो उसके लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में पोटेंशियल रखा है। ठीक है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर एक केमिकल है खास, उसे कहते हैं PDGF, राइट। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अब ये ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लड लेता हूँ, उसके अंदर से ब्लड के अंदर से प्लाज्मा पैदा करता हूँ, जिसको आपने सुना होगा PRP कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इट्स वेरी Yes, फेमस, एंटी एजिंग के लिए, बालों के लिए, फेस anti-aging के के लिए लिए, use होता है बालों के PRP। लिए बहुत, मतलब जो जख्म treatment ठीक use नहीं होता होते है। मैं उनमें भी लगाता हूँ। अब मैं PRP से अगला वर्जन करता हूँ, मैं उसमें से PDGF निकाल लेता हूँ। ठीक है। अब ये ग्रोथ फैक्टर है। ओके। मैं एंटी एजिंग झुर्रियाँ और ये चीज़ें जो होती हैं पिगमेंट्स के लिए भी यूज़ करता हूँ, बालों के फॉल के लिए भी, जो क्रॉनिक वुंड्स हैं जो ठीक नहीं हो रहे थे उनमें भी यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको जोड़ के अंदर लगाता हूँ। अब ये बेसिकली हीलिंग फैक्टर है।
ओके, अभी इसको घुटनों के अंदर जो है अब वो ये जो inject- हड्डी घिस रही थी हाँ। उसके अंदर चूंकि कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जो उस हड्डी जिसको को बना भी कार्टिलेज देते कहते हैं आई गेस। कार्टिलेज तो उस सारी का नाम है ना जी। ओके कार्टिलेज के अंदर स्पेशल सेल है जिन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। ओके उनका काम ही है कि वो जो हड्डी जैसे टूट जाए तो आपको देखा है हड्डी कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो उस तरह की हड्डी फिर बन जाती है। एग्जैक्टली, इस तरह इसके अंदर भी हड्डी बनाने के सेल्स होते हैं ठीक है। और ये जब पीडीजीएफ डालते हैं, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, तो वो उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है तो जो हड्डी घिस गई होती है वो बनना शुरू हो जाती है। एट एनी एज। एग्जैक्टली। तो फिर गोडे पवाने की जरूरत ही नहीं, ये नहीं, करवाएं वो ट्रीटमेंट। बिल्कुल वो गोडे पौने वो की सिर्फ जरूरत है। वो सिर्फ जब advance चौथे, part, हाँ या वो चौथे सिर्फ आप stage स्टेज में, 4 पे चौथे हो stage तो वो में। ठीक हो डलवाएं। गया। मैं आई नो लॉट ऑफ पीपल जो यहाँ- स्टेज 4 पे नहीं थे, जो स्टेज 4 पे वो स्टेज 2 पे थे और 3 पे थे तो उन्होंने घुटने डलवा ली। एग्जैक्टली। उन्होंने अब डलवा घुटना ली। चेंज होने की जाहिर है ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट है, वो बेटर राय दे सकता है, लेकिन उसमें मैं अगर कहूँ तो स्टेज 4 इज वन ऑप्शन। या फिर कोई चोट लगी है घुटना या कोई जोड़ फ्रैक्चर हो गया है और उसमें मतलब वो टूट गया है तो फिर ठीक जाहिर है। है फिर देन इट शुड बी थिंक ऑफ जो चीज रिकवर हो सकती है उसको रिकवर करना चाहिए नेचुरल वे में। इट्स नेचुरल एंड इट्स Right. मोर कंफर्टेबल। और फिर दूसरा ये इसमें सर्जरी भी नहीं है, नहीं है, इट्स मिनिमली इन्वेसिव क्योंकि बॉडी से कुछ लेना है। जैसे मैंने कहा कि ब्लड में से मैंने पीडीजीएफ लेना है, ठीक। इसी तरह मैं नम करके सुन करके नीडल से स्पेशल वो कैनुला जो मैंने ईजाद किया हुआ है और मैं उससे फैट निकालता हूँ ठीक है, और उस फैट में से बॉडी के अंदर से फैट के जो सेल्स हैं वो सेपरेट करता हूँ। वी कॉल देम एज स्टेम सेल्स। राइट। अब वो स्टेम सेल्स में लगाता हूँ तो स्टेम सेल अल्लाह ताला ने बनाए ही हमारे इसलिए हैं। रीजनरेट होने के जब लिए। बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसके अंदर पहले शुरू में जो सेल्स बनते हैं दे आर बेसिकली Stem cells. और वो उनकी कुछ पॉपुलेशन अल्लाह ने रिजर्व रखी टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। राइट। अब हमें बॉडी के अंदर ही। बॉडी के अंदर ही अब हमें अल्लाह ने अकल दी, हम उन सेल्स को अलग कर लेते हैं और उनको वहां रखता हूं मैं जहां मुझे रिपेयर जरूरत है, अब जहाँ वो खुद नहीं पहुंच पा जहां वो रहे। खुद नहीं पहुंच पा रहे या जहां उनकी कंसंट्रेशन उतनी नहीं है ठीक। तो मैं निकालता हूं और मैं उनको वहां रखता हूं। अब वो रिपेयर मैकेनिज्म उनका नॉर्मल काम है। ये कोई और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं ट्रीटमेंट आए थे? ये एक्चुअली ये तो रिसर्च बेस्ड है ना, ये research based रिसर्च बेस्ड है। एक्चुअली पीएचडी करने के बाद बंदा इस तरह की चीजें सोचना शुरू कर भी देता है